एक सेकंड पंकज शर्मा, लोगों को आप उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, भरमा रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठा रहा है विपक्ष, ये आरोप लगा रहे हैं महेश वर्मा। पंकज शर्मा, सवाल आपसे था। हाँ नहीं, जरा दोबारा मुझे बताएंगे। मैं ये कह रहा हूं, जो अभी आपने सुना होगा ना, महेश वर्मा कह रहे हैं आप उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, डरा रहे हैं चुनावी फायदे के लिए। विपक्ष ये राजनीति कर रहा है यहां पर। नहीं, कौन भड़का रहा है, कौन उकसा रहा है? तथ्य सामने है। नरेंद्र भाई के अमृत काल में गोरक्षा के बहाने अल्पसंख्यकों और दलितों की हत्या के 64 बड़े मामले हो चुके हैं, 64। और इस साल की ये तीसरी बड़ी घटना है। गौरक्षा के नाम पे जो लोग मारे गए हैं उनमें 88% मुस्लिम हैं, ये तथ्य है। तो इसमें भड़काने की, उकसाने की क्या बात है? मेरी समझ में तो मनोज जी को 2-3 चीजों का जवाब देना चाहिए कि पहले कभी गौरक्षा के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी देखने को क्यों नहीं मिलती थी। तो सोचने की बात यह है कि आखिर 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनने के बाद से ही ये क्यों शुरू हुई और क्यों बढ़ी? क्यों दलितों को जब मारा तो जैसा आपने जिक्र किया 2016 में मोदी जी ने भी घोर निंदा की, लेकिन मुझे हैरत है कि हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले में नरेंद्र भाई की अपील का, उनके फरमान का, उनकी डांट फटकार का एकदम असर होता है, मगर गोरक्षकों को, भाजपा से जुड़े यौन उत्पीड़कों को, बलात्कारियों को उनका कोई डर क्यों नहीं है? एक प्रधानमंत्री जिसके भय से सब थरथर कांपते हैं, उससे वे गुंडे क्यों नहीं डरते हैं? कुछ तो कारण होगा। समाजशास्त्रियों को इसका अध्ययन करना चाहिए कि नरेंद्र भाई का जो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा है वो इन तत्वों पे पूरी तरह। प्रधानमंत्री, मैं समझ रहा हूं आप किस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जानबूझकर गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है, पर आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं 2016 में भी, 17 में भी लगातार प्रधानमंत्री इस बात को बोलते रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने जुलाई 2018 में सदन के पटल पर कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है राज्य सरकारों को गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटना चाहिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर इन तत्वों को क्यों ये लगता है कि मोदी हैं तो ये लोग जो भी कर रहे हैं मुमकिन है और उनका बाल भी बांका नहीं होगा। खुद नरेंद्र भाई के लिए भी ये विचार का विषय है कि दो देशों के बीच युद्ध तक रुकवा देने की धमक रखने वाला जो उनका व्यक्तित्व है वो इन गौ राक्षसों के सामने और यौन उत्पीड़कों के सामने इतना बौना और इतना असहाय क्यों हो जाता है? पर भड़काने वाले भी हैं ना, बहुत से लोग जानबूझकर इन बातों को बढ़ावा भी देते हैं। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है, ये भी एक हकीकत है ना पंकज। मुझे नहीं लगता, जब तथ्य सामने हैं तो बढ़ावा कोई क्यों देगा? सब लोगों की दिलचस्पी इस देश के हित में है, राष्ट्र हित में है। भारत दुनिया में मांस का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक है और मांस की घरेलू खपत में दुनिया का 5वें क्रम का देश है। 30-32 लाख टन मांस की सालाना खपत है हमारे यहाँ और 22-23 में जो मांस का उत्पादन है वो 6% के करीब बढ़ा है उसके पिछले एक साल के मुकाबले में। तो ये सब जो हो रहा है ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की नाक तले ही तो हो रहा है। नहीं, इसमें एक और चीज है, एक भ्रांति भी आम लोगों को बात समझ नहीं आती, और खासकर जो शाकाहारी होते हैं कि बीफ का मतलब ये नहीं कि वो गौ मांस ही है, वो बफलो मीट भी होता है, बफ मीट भी होता है, यानी कि भैंसे का मांस। और भैंसे का मांस वो तो दिल्ली में आप कहीं चले जाइए सब जगह मिलता है और खाया जाता है। तो मैं कुल मांस की बात कर रहा हूं, मैं गौ मांस की बात कर ही नहीं रहा हूं। पर बीफ एक्सपोर्ट में हमारा लगातार इजाफा ही हो रहा है, तो ये विरोधाभास भी एक आ जाता है। ये सिर्फ राजनीति का औजार बन गया है क्या गौ मांस? गौ मांस राजनीति का औजार बन गया है क्योंकि गाय के नाम पर एक विशेष समुदाय के लोगों की भावनाओं को भड़काने का और एक दूसरे विशेष समुदाय के लोगों को दबाने का काम हो सकता है। ये इसके पीछे का कारण है। देखिए, सिर्फ 8% मुस्लिम शाकाहारी हैं एक
जो सर्वे होते हैं खाने पीने की आदतों के, उसके हिसाब से, यानी 92% नियमित मांसाहारी है। तो इन मामलों में मुस्लिम समाज के लोगों को जानबूझकर तंग करने का, उनको एक तरह से ह्यूमिलिएट करने का एक मौका इन गौरक्षा के नाम पर काम कर रहे नहीं, उसका एक और पहलू ये भी है कि अगर हिंदुओं में भी देखें तो बंगाल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरला में, वहां भी वो तादाद 3/4 से ऊपर मिलेगी। 75% से ज्यादा लोग मांस खाते हैं। हिंदुओं की बात कर रहा हूं। तो सिर्फ 44% हिंदू शाकाहारी हैं। हाँ, यानी और 56% उसमें भी मांसाहारी विंध्या हैं। के उत्तर वाले ज्यादा हैं, दक्षिण में बहुत कम है तादाद। बाकी कुछ समुदाय ऐसे हैं, जैसे जैन हैं, उनमें भी 92% जैन शाकाहारी हैं। हाँ, तो बाकी जो 8% हैं वो कभी कभार खाते पीते हैं। ईसाइयों में सिर्फ 10% शाकाहारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।